प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, जो आपने सीधा मार्ग हमें दिखाया है उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। हम आपके समीप आते हैं प्रभु, आपकी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में हम स्वीकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी, आप इस जगह में आइए, हर एक जन को, आत्मा प्राण देह को, हृदय को और दिमागों को छू लें प्रभु और अपनी शांति दें प्रभु। धन्यवाद, और आपके विश्राम में प्रवेश कराएं। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद। आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, ये सारी सभा को आप ही के हाथों में सौंपता हूँ, और हर एक इविल सोलाम्स यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से, आई ब्रेक होल देयर बोन्स, आई टाई देम अप एंड आई थ्रो देम आउट। और प्रभु, आप ही का राज्य यहाँ स्थापित हो। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपने ऐसा किया प्रभु जी, मैं यकीन करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। आप ही मीटिंग को लीजिए और हमारी अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से हर एक जन आज या जो यहाँ पर आया है, मौजूद है, वो आशीषित हो प्रभु। आपकी चंगाइयाँ उनके जीवन में काम करें। हर प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से यहाँ से हटा दी जाए। हर एक अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ से हटा दी जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सुरजीत श्री आराधना करवाएं। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे
जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। धन्यवाद। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के दिन ना मिला मुझको कुछ भी। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के दिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला।
ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी की वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने, तूने खुदा अपनी जिंदगी की वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। हसरत को पूरी तूने किया है, जो मैंने मांगा वो तूने दिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। देके सुकून मेरी जिंदगी को तूने, मेरा हर एक बोझ तूने लिया है। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मेरी खुशियों की तू है वजह, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। हाँ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तेरे जैसा ना कोई मिला। धन्यवाद। हमारी आराधना स्तुति को आप यीशु मसीह के नाम में स्वीकार करें। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 हालेलुया। ये बंद कर दो ऋषि, एग्जॉस्ट को बंद कर दो। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाओ सभी। हो जाओ माइयों वाली लाइन। आप भी आ जाओ लाइन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये काम कर लें कि एक और लाइन यहाँ पे बना लें। कैसा करना चाहिए? एक लाइन और बना, ठीक है। फिर कुछ लोग इधर वाली लाइन में आ जाओ।
अब आ जाओ भाई सब, आगे आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाओ कुछ और लोग भी इधर इस वाली लाइन में, आ जाओ सुनील भाई। हाँ तो आप लोग थोड़े बहने थोड़े से इधर हो जाए। हाँ ठीक है, कुछ लोग इधर आ जाए इस लाइन में, पीछे हो जाओ, बिल्कुल अब आप हो सकते हो पीछे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इंद्र भाई आप इधर आ जाओ, उधर बच्चे वाली लाइन से इस साइड आ जाओ। ठीक है ठीक है, बच्चों हो जाओ थोड़े पीछे पीछे तुम। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। आओ विनोद भाई इधर से आओ, यहाँ से आओ आगे से। हम इस्तेमाल कर रहे हैं हालेलुया, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। हालेलुया शब्द का मतलब होता है प्रभु की महिमा हो। ठीक है जी, यानी कि प्रभु के काम भी हों और प्रभु के कामों की तारीफ भी हो। तो ये दोनों काम और तारीफ दोनों मिलके जो शब्द बनता है वो महिमा है। ठीक है, तो हालेलुया का मतलब है प्रभु की महिमा हो। ठीक है, तो सभी बोल सकते हैं अभी हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, एक और शब्द हम इस्तेमाल करते हैं आमीन। ठीक है, आमीन का मतलब क्या होता है? आमीन का मतलब है स्वीकार हो। ठीक है, आमीन का क्या अर्थ है? स्वीकार हो, कि हम जो कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उसको स्वीकार करें। ठीक है, तो जो कोई भी हम प्रार्थना करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? आमीन बोलते हैं हम सब। तो उस आमीन का मतलब क्या है कि आप लोगों ने वो प्रार्थना सुनी है सभी ने, तो आप लोग भी प्रभु के समीप, प्रभु के समक्ष ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें और पूरा करें। ठीक है, आमीन का मतलब भी समझ आ गया। इसीलिए हम हर प्रार्थना के बाद में सब लोग मिलकर आमीन बोलते हैं कि प्रभु मैं भी चाहता हूँ कि ये प्रार्थना पूरी। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो मीटिंग को हम शुरू करेंगे सुसमाचार के साथ। मैं सुसमाचार सुनाता हूँ क्योंकि कुछ पहली बार हमारे बीच में लोग आए हैं, तो उनके लिए मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा होते हैं, क्यों एक सभा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर क्यों बैठते हैं, ठीक है, और क्यों ही हम ये सब आराधना कर रहे हैं, क्यों हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है कि आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए। वो मानव जाति के पापों को यीशु मसीह ने अपनी देह पर ले लिया और उन पापों की सजा स्वरूप वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ठीक है, परम प्रधान परमेश्वर ने कुछ प्रावधान रखे हैं। उन्होंने क्या रखा है कि जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत में आए हैं, उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। ठीक है, और उसे दोबारा फिर परमेश्वर की संतान होने का अवसर, मौका दिया जाएगा। मतलब उसका मेल, उस व्यक्ति का मेल अब परमेश्वर के साथ हो सकता है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, तो क्या पंकज भैया केवल विश्वास से ही उद्धार है? बिल्कुल जी, आप विश्वास करें और विश्वास से ही, विश्वास ऐसे समझिए वो पहला कदम है। वो पहला कदम है आपका। यीशु मसीह पर जब एक व्यक्ति विश्वास करता है तो उसके पापों की क्षमा उसे प्राप्त होती है, वो छुटकारा पाता है। किससे छुटकारा पाता है पंकज भैया? वो अपनी समस्याओं से छुटकारा पाता। हम शरीर में ऐसे ही देख सकते हैं। आपको अगर शरीर में देखना है कि मेरे पाप क्षमा कैसे हुए हैं, तो आप शरीर में ऐसे ही देखेंगे कि आप अपनी समस्याओं से निकलने लगेंगे। हालेलुया हालेलुया। शरीर में ऐसे ही दिखेगा। आमीन। पंकज भैया समस्याओं से तो हम बाहर भी वैसे भी निकल जाते हैं कई बार। यीशु मसीह में ही ऐसा क्या अलग है कि यीशु मसीह में हम समस्याओं से निकलते हैं? समझिए, बाहर अगर कहीं आप समस्याओं से निकलते हैं तो वो बाहर के तौर तरीकों से निकलते हैं। अगर आप प्रभु में आने के बाद किसी समस्या से निकलते हैं तो वो प्रभु के तौर तरीके से निकल रहे हैं। अर्थात बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो वो अलग सिस्टम है। अगर आप प्रभु में आने के बाद किसी समस्याओं से, किसी चीज़ों से आपको निकाला जा रहा है, आज़ाद किया जा रहा है, तो वो प्रभु का ही कार्य आपके जीवन में हो रहा है।
आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। तो अभी मैं कुछ गवाही को देखूंगा, एक या दो लोग जिसके जीवन में भी प्रभु ने कुछ काम किए हैं और जो बताना चाहते हैं अभी, तो वो कुछ अपनी गवाहियों को बता दें, ताकि जो नए लोग हैं वो भी हियाव पाएं प्रभु में आगे बढ़ने का। और प्रभु के लिए तो आनंद की बात है। कोई भी, जो भी कोई जिसके भी जीवन में प्रभु ने काम किया है अभी, तो वो अपनी गवाही बता सकते हैं। बताइए। जय मसीह। सिस्टर आगे आ जाइए और थोड़ी सी ऊंची आवाज। सबको जय मसीह की। मैं पानीपत से आती हूँ और जब मैं प्रभु में नहीं आई थी तब हमारी स्थिति बहुत ही मतलब कि वही था कि संसार में जी रहे थे, रोजी रोटी उस हिसाब से चल रही थी, पर जो इच्छाएं थी ना वो वैसी नहीं थी कि मतलब क्योंकि स्थिति बहुत बेकार थी। मेरे को ये होता था कि मुझे अगर ऑटो से भी जाना तो मुझे सोचना पड़ता था कि ऑटो में चलने के लिए, पर मैं काम को भी कर रही थी। मुझे पिंकी मैडम ने बताया था यहाँ पर आने के बारे में कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मैं बहुत मेहनत करती थी और उन्होंने ये चैलेंज किया कि मैं आपसे बाद में और आपसे आगे निकल के दिखाऊंगी। मैंने कहा ऐसा क्या है आपके पास कि आप मेरे बाद में आए मेरे से आगे निकल जाओगे। तो फिर वो चीज़ें मैं इनको देख भी रही थी। इन्होंने बोला कि एक ऐसी जगह जाती हूँ, वहाँ पर आके देखो। तो मैं आई, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैं एक दो बारी और ऐसी एक प्रार्थना में गई थी, वहाँ पर मैंने बहुत सारी गवाहियाँ सुनी और बस कुछ अच्छा लग रहा था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है और अपने दुनिया में ही मस्त थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को, वो ट्रेनिंग में से आ रहे थे, तो ट्रेन में हम सुनते हैं ना अक्सर कि बेहोश कर देते हैं कुछ कुछ, तो ऐसे उनके साथ हुआ था। तो वो जब घर पे आए तो उनके सवेरे के टाइम मुँह से झाग आने लग गया, मतलब माइंड काम नहीं कर रहा था। तो मेरे को उस टाइम पे यही सुनाई दिया कि भैया से प्रार्थना करवाओ, और मैंने फ़ोन भी किया, भैया ने प्रार्थना भी किया और रिपोर्ट में कुछ नहीं आया था, पर ये था कि वो बोलते कि ये नशा करता है। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने तो कभी किसी चीज़ का नशा ही नहीं किया, बल्कि कोई धुआं भी होता तो उससे भी उठ के दूर चले जाते हैं। और फिर मैंने वहाँ ना प्रार्थना करी, मेरे मन में आया कि मैं खुद, मैडम बोलते थे एक बारी परख कर देखो कि तुम्हारा खुदा कितना भला है। तो मैंने कहा मैं भी परखना चाहती हूँ। अगर इनका हाथ ना, ये वाला हाथ एकदम काम करना बंद कर गया था, मतलब इस हाथ की मूवमेंट ही खत्म हो गई। तो मैंने उस टाइम पे ये प्रार्थना करी कि मुझे ना सवेरे तक इनका ये वाला हाथ काम करते हुए चाहिए। अगर सवेरे तक इनका ये हाथ उठ जाएगा ना तो मैं मान लूँगी कि आप खुदा हो। मैंने वहाँ पर चैलेंज किया प्रभु को, उसके लिए मैं क्षमा मांगती। उस टाइम बुद्धि नहीं थी, बस दिमाग में यही आया। और अगले दिन सवेरे तक उनका वो हाथ उठ गया। उसी दिन मैं उनको प्रार्थना में भी लेके आई और वो बिल्कुल चंगे हो गए। तो उस दिन से मेरा विश्वास जमा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे वो चीज़ें दवाइयों से भी नहीं हो रही थी। दवाइयों में उन्होंने बोला था कि 3 साल का टाइम लगेगा, पर वो प्रभु ने 7 दिन के अंदर अंदर चंगा कर दिया प्रभु ने। उसके बाद मेरे काम में भी इतनी बरकत करी कि मैं कहीं काम किया करती थी, प्रभु ने मेरा खुद का सेंटर खुलवाया। वो छोटा सेंटर भी इतना बड़ा हो गया कि बहुत बड़ा सेंटर खुलवाया। मेरे को औकात का भी नहीं था कि मैं इतना उसका रेंट भर सकती हूँ। और फिर कोरोना टाइम आया तो ऑनलाइन काम करवाया, उसमें भी प्रभु ने मुझे हर चीज़ में आगे रखा कि मैं उसके लिए प्रभु का इतना धन्यवाद करती हूँ कि जिस चीज़ की मेरी कोई औकात नहीं थी उसने मुझे हर चीज़ में बढ़कर दिया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक भाई और है मेरी, अभी मैं एक शादी में गई थी तो ना वहाँ पर लड़ाई हो गई थी। बारात जो आई थी वो प्रभु के उसमें थे लोग, तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि जो बारात में आ रहे हो मसीह परिवार से ही आ रहे। तो पर जो लड़ाई थी वो घर में ही मोसीताओं के बच्चों में ही हो गई थी। वो लड़ाई भी बहुत भयानक, सर्वर फोड़ दिया। उस टाइम घर में सिर्फ एक दुल्हन और एक मैं ही थी। मैंने वहाँ प्रार्थना करी, उसके बाद वहाँ शांति होगी, अच्छे से शादी वादी निपट के। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी आपका धन्यवाद। सारी गवाही और कोई देना चाहता है तो जल्दी से, जल्दी जल्दी, और किसी के पास ठीक है। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम पिंकी है, मैं वापस से आती हूँ। और जब मैं परमेश्वर में आई थी तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही मतलब ये था कि ज़िंदगी को मैं जी रही थी। मैं मतलब ये नहीं था, मेरे को होप नहीं थी किसी चीज़ की। भक्ति में पहले बहुत ज़्यादा करती थी, पूजा पाठ, मंदिर में जाना नंगे पैर। मैं मतलब ये था, कोई मुझे ये बोल देता था यहाँ ये कर दे, मैं सब कुछ करती थी, पर मतलब मेरी ज़िंदगी में शांति नहीं थी बिल्कुल भी। मतलब
ये लगा लो बचपन से ही फादर एक्सपायर होने के बाद मैंने स्ट्रगल ही किया लाइफ में। कभी भी मेरे को ये नहीं था कि मैं खुशी, मैं ये नहीं सोचती कि मेरे ज़िंदगी में खुशी थी, और मैं ढूंढ रही थी परमेश्वर को। हमेशा मैं ये बोलती थी कि तू कहाँ है भी या नहीं है, इस दुनिया में इतनी दुख है, ये है। मतलब मैं जब भी परेशान होती थी और मैं ये थी अखंड जोत में लगाती थी, और हमेशा मैं पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा वो करती थी, पर मेरे जीवन में बिल्कुल भी प्यार नहीं था, सम्मान नहीं था, और मतलब मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब थी। पर जैसे मेरे को भी मेरी देवरानी का किसी एक अचानक से कोई हादसा सा हुआ था, तो वो यहाँ आई थी, तो उसने मेरे को बताया कि भाई वहाँ पे प्रार्थना होती है और ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा कुछ नहीं होता है, तुझे कोई बहका लेगा, तू मेरे को लेके चल, मैं देखती हूँ कौन है वो कौन नहीं है। तो मैं यहाँ पे आई थी देखने, कभी मेरी देवरानी को कोई मतलब बहकाता हो, तो मैं यहाँ आई देखने के लिए। तो जैसे मैं बाहर आई तो मतलब मेरे को ये ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ भूत वूत निकालते हैं और ये ना फंसेगी यहाँ पे, पर मैं आज आई तो मैं देख के जाऊँगी, इसको मैं आगे से आने नहीं दूंगी। पर जब मैं यहाँ पे आई और मतलब मैं प्रार्थना में बैठी और भैया ने प्रार्थना करी, तो मतलब मेरा ऐसा हुआ जैसे फिल्म चलती है मेरे दिमाग में, मतलब आंखें मैंने बंद करी ना, मेरी लाइफ की सारी फिल्में मेरे माइंड में चलने लगी। मैंने सोचा ये ऐसा कैसी जगह है, तो मैंने आंखें खोल के देखी तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दिया, पर मेरे को मतलब उस दिन परमेश्वर ने छू लिया। और उस दिन के बाद मेरे को ऐसा ही हो गया कि भी मतलब हाँ जाना है। एक हफ्ता मेरे से कटा नहीं बिल्कुल भी, अगले संडे को मैं फिर आई, और ऐसे ऐसे मैं परखती रही परमेश्वर को, और परमेश्वर ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। मैं मतलब जिस चीज़ पे मैंने हाथ रखा, जिस चीज़ को मैंने मांगा, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया। लाइफ में मतलब मेरी हेल्थ भी ख़राब थी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरी कोई इज्जत नहीं थी, सम्मान नहीं था, शांति तो बिल्कुल भी नहीं थी। हर दिन ऐसा था कि मैं मतलब रो के सोती थी, कभी मैं खाया कभी नहीं खाया, मतलब लाइफ इतनी ख़राब थी। पर आज मेरी लाइफ में इतनी शांति है, और मतलब मेरे को परमेश्वर ने मैं मतलब ये है कि मेरे पास इतनी गवाहियाँ हैं कि मैं ये नहीं बताना, मेरे को ये नहीं समझ में आता मैं बताऊँ कैसे। मेरा एक छोटा सा मकान था, मतलब 2 ही कमरे थे मेरे पास, और मैं ये सोचती थी कि मतलब एक ही इकट्ठे रहते थे हम, तो फिर मतलब मेरे पास किचन विचन भी नहीं था। तो मैं परमेश्वर से बोलती थी कि मेरे को एक कमरा बनवा दो, मेरी किचन अलग हो जाए, बाथरूम अलग हो जाए। पर आज मेरा जो मकान है, मेरे पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा मकान परमेश्वर ने मेरे को दिया है। और ऐसी ऐसी जगह मतलब चीज़ मैं लेने जाती हूँ, मान लो मेरा बजट 10,000 का, पर मेरे को 50,000 की चीज़ दिलवाता है, और बिना मेरा कोई ऐसा नहीं कर्जे से दिलवाता है, कुछ नहीं ऐसा मेरे पास। और लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि मतलब मेरे हस्बैंड की भी जॉब छूट गई थी, और मतलब लॉकडाउन में सब ऐसी कंडीशन हो गई थी, पर मेरे को परमेश्वर पे विश्वास था। उन्होंने उस समय पे भी ऐसी जगह पे जॉब दिलवाई जहाँ पे हमारी कोई फील्ड नहीं था, कोई काम नहीं था, हमें कुछ आता नहीं था, पर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे एक अच्छी सैलरी में भी उन्होंने लॉकडाउन में जॉब दिलवाई। तो परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मेरी लाइफ में मतलब ये है, बहुत शांति है, सुख शांति है। मतलब मेरे को किसी चीज़ का कोई चैलेंज नहीं है आज के टाइम में, और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे यूज किया एक भाई की लाइफ बदलने के लिए। ये तो चलो बिमला जी ने बताया, पर इनको मैं जानती थी क्योंकि ये कलम में आते थे, पर आज राहुल भाई को लेके आए, मेरे को यूज किया परमेश्वर ने। मैं बहुत खुश हूँ आज कि एक अनजान आदमी ढूंढ के परमेश्वर को, और उन्होंने मेरे थ्रू परमेश्वर ने आज उनको लेके आए यहाँ पे। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति उसने दी और खुशियाँ दी, उसके लिए थैंक यू। और मेरे हस्बैंड की भी जॉब भी चेंज करवाई अब, और उसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद है। ठीक है जी, अब वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे, पर उससे पहले एक अंगीकार हम करेंगे। अंगीकार क्या है पंकज भैया? अंगीकार है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आमंत्रित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया, हम तो जानते हैं प्रभु को, हमें बार बार क्यों आप ऐसे करवाते हो? देखिए, असल में होता क्या है, हम एक मार्ग से होके जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि एक जगह पर रुके हुए हम हैं, हमारी ज़िंदगी एक मार्ग से चलती जा रही है। तो जब हम मार्ग में चल रहे हैं, तो मार्ग में बहुत सारे हमारे जीवन के ऐसे हिस्से हैं जो उजागर होते हैं, हमारे सामने ईश्वर उनको लेकर आते हैं। ठीक है, उन हिस्सों में हम अलग अलग करके प्रभु को हर हिस्से में आमंत्रित करते हैं। आमीन। पंकज भैया, क्या हर हिस्से में एक एक करके अलग अलग करके आमंत्रित करना पड़ेगा?
देखिए नहीं, हर हिस्से में अलग अलग करके आमंत्रित करना नहीं पड़ेगा, पर यदि आप कर सकते हैं कुछ हिस्सों में तो फिर क्यों नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। ये तो प्रभु का आदर है, उसका सम्मान है, उसका सत्कार है। आमीन। और या फिर और अगर कहें, ये उसके साथ एक आपकी इंटरेक्शन है, आपकी और प्रभु की एक इंटरेक्शन है। जैसे मैंने गवाही के विषय में बताया था कि गवाही हम क्यों दें? प्रभु को खुशी मिलती है कि उसने हमारे जीवन में कोई काम किया है और हम उसके उस काम का बखान करते हैं। बच्चे बात नहीं करें, क्या नाम है, पूर्विका है, सीधे हो जाओ, हाँ, नीचे मुंह नहीं करना, मेरी तरफ देखते रहे, ठीक है, बातचीत नहीं करनी आपस में। हालेलुया, ध्यान से, ठीक है, हालेलुया। तो इसीलिए ही हम गवाही देते हैं, ताकि एक हमारा प्रभु के साथ एक, कैसे कहें, इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे? बातचीत कह सकते हैं, ठीक है, तालमेल, हाँ, बातचीत ज़्यादा सही है, सटीक सा है थोड़ा, ठीक है, कि प्रभु के साथ एक बातचीत हो कुछ। तो ये जो गवाही हम दे रहे हैं, ये ऐसे ही समझिए कि प्रभु के साथ बातचीत के अंतर्गत ही है। आमीन, आमीन। उसका धन्यवाद के अंतर्गत है। और अंगीकार क्या है? कि प्रभु को हम अपने जीवन में पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। हालेलुया, ठीक है जी। तो जो नए लोग हैं, जो पहली बार आए हैं, वो भी जो चाहते हैं कि प्रभु उनके जीवन में काम करें, मेरे पीछे पीछे ये शब्द दोहराइएगा। 2 लाइनें हैं, मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आपने दोहराना है। आपकी आवाज़ इतनी हो कम से कम कि आपके खुद के कानों को सुनाई दे। हालेलुया, ठीक है जी। हम आंखें बंद करेंगे और ये अंगीकार मेरे साथ में करेंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज से 2000 वर्ष पहले इस जगत में आए। आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आप पर विश्वास करके मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर से फिर से मेल मिलाप का जीवन जीना चाहता हूँ। कृपया मेरे पापों को क्षमा करें और मुझे शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें और स्वच्छ बना दें। और मेरा मेल परमेश्वर पिता से कर दें और अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। मुझे छू लें प्रभु और मुझे चंगा कर दें। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मुझे छू कर चंगा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। मैं एक प्रार्थना करता हूँ। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु जी, आपकी मौजूदगी के लिए प्रभु, और आपने जो हमारे लिए बलिदान दिया उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। आपके बलिदान को मेरे प्यारे प्रभु, ये पूरी पृथ्वी प्रभु, खास तौर से वो लोग जो आज यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं या ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, या आने वाले समय में सुन पाएंगे प्रभु, उन सब के जीवनों में मेरे प्यारे प्रभु, वो आपके उद्धार को लेने पाए प्रभु, वो अपने पापों से छुटकारा पाए। हर एक अन्य व्यवस्थाएं यीशु मसीह के नाम से वो हटती चली जाए। सारी बीमारियां जो शरीरों में घर कर गई हैं, दिमाग में, हृदय में, यीशु मसीह के नाम से निकल कर वो चली जाएं। पवित्र आत्मा जी, कृपया आप ही छूइए और चंगाई दे दीजिए। यीशु मसीह नामक व्यवस्था जी, आप लागू हो जाएं। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, आप यहाँ पर राज्य करें। धन्यवाद। और आप ही की सुरक्षा हर एक के जीवन में यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मेरे प्यारे प्रभु। और यीशु मसीह, आपके वचन के अंतर्गत हर एक परिस्थिति अब संभल जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और आप ही आंखों में ज्योति आने दे, ताकि आपके अद्भुत कामों को, आपकी महिमा को हम देख सकें। यीशु मसीह के नाम से अब सारी सभा और सारा वचन को भी आपके हाथों में देते हैं। अपना अनुग्रह दें, बुद्धि और बल और समझ दें प्रभु, ताकि आपके वचन को समझें और आप में आगे बढ़ें। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ठीक है जी, मैंने प्रार्थना अभी की है। अगर कोई किसी दिक्कत तकलीफ या बीमारी में यहाँ पर आया है, वो विश्वास करे उसकी वो बीमारी छूट चुकी है। आमीन आमीन हालेलुया। वो जा चुकी है बीमारी, भले ही वो मीटिंग के बाद आपको टाइम लगे तो मुझे बता दीजिएगा। हालेलुया कि किस चीज़ से उसको राहत मिली है। आमीन हालेलुया। उनके जो इतनी जल्दी भी काम हो जाते हैं, हाँ क्यों नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ किसी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट नहीं करना है कि इतना ज़्यादा टाइम लगेगा। हालेलुया, ये ईश्वर है। आमीन। ठीक है जी, तो मैं शुरू करूँगा। पिछली मीटिंग में किसी के कोई सवाल हैं, जो मीटिंग हुई थी, अगर किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जो पिछली हमारी मीटिंग हुई थी, जो वचन दिया गया था, उसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो फिर आप पूछ सकते हैं। है किसी के मन में कोई सवाल पिछली मीटिंग से, या फिर आगे चले? हालेलुया। ठीक है जी, आगे चलते हैं फिर। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। ठीक है जी, आज हम निकालेंगे भजन संहिता और उसका 6 अध्याय। भजन संहिता उसका 6 अध्याय। हालेलुया। ठीक है जी, हाँ निकल गया है सभी का। ठीक है, कोई एक जन ऊंची आवाज में पढ़ दे पूरा अध्याय, पूरा भजन ही पढ़ दे। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधली हो गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे। वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। आमीन आमीन। एक और वचन हम पढ़ेंगे, ये है, इस पे भी आप हाथ रखिएगा। जकरिया की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 5 वचन। ये है पेज नंबर 1103, 1103 नंबर पेज पे है। जकरिया की पुस्तक उसका 10 अध्याय और 5 वचन। जी पढ़ें सिस्टर ऊंची आवाज में। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में
समान रौंदते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। ठीक है जी, एक प्रेयर कर लेते हैं। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद, आज वचनों के द्वारा हम सभी आशीषित हों, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। ठीक है जी, हालेलुया हालेलुया। ये जो भजन संहिता उसका 6 अध्याय हमने अभी पढ़ा है। हालेलुया। ठीक है, जो नए लोग हैं, पंकज भैया, क्या हमें भी सब कुछ समझ आएगा? जो आज पहली बार मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या हमें भी सब समझ आएगा? आपको जितना भी समझ आए आप उतना समझिएगा। हालेलुया। बस आप सुनिएगा ध्यान से, प्रभु आप सबकी मदद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, आपका क्या नाम बच्चे? आशीष। आशीष, आपने मेरी तरफ देखना, इधर उधर नहीं, ठीक है? और सभी बच्चों ने भी, जितने भी हैं, सभी मेरी तरफ ही देखते रहना पूरी मीटिंग में। ना तो आपस में किसी ने बातचीत करनी है, ना इधर उधर देखना है, ठीक है? हालेलुया 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 हालेलुया। ठीक है जी, तो ये क्या लिखा है पंकज भैया, और ये क्या वचन है? क्या क्या प्रार्थना करें इस भजन के अंतर्गत? हमें भी प्रभु हमारे शत्रुओं से छुड़ाए, हमें भी प्रभु ये कर दे, हमारे लिए भी ऐसा हो जाए, प्रभु हमें भी चंगा कर दे, हमारे अंदर भी बेचैनी है, हमारी भी, यहाँ जैसे लिखा है, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू है यहोवा कब तक, लौट आ है यहोवा मेरे प्राण बचा। लिखा है ना ये 3-4 वचन में, यहाँ पे 6 अध्याय के भजन संहिता 6 के 3-4 में। क्या पंकज भैया हम ये प्रार्थना करें प्रभु से? अब क्या ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए कि जब ये प्रार्थना हम करेंगे प्रभु हमारी बातों को सुनेगा और हमें उत्तर देगा? क्या हम ये प्रार्थना करें? देखिए, समझिए बड़े ध्यान से, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब पंकज भैया, हमें ये प्रार्थना नहीं करनी है जो भजन संहिता में यहाँ पे की गई है इस भजन के द्वारा कि हे प्रभु आप आ जाइए, आपने ये किया है, आपने वो किया, आप कर दीजिए। नहीं, हमने पिछले दिनों में सीखा कि किसी भी बाइबल के चरित्र को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बाइबल में ये प्रार्थना के तौर पे ये भजन लिखा हुआ है भजन संहिता में, ठीक है? समझ पा रहे हैं? इसमें प्रार्थना भी है, फिर यहाँ पे प्रार्थना का रिजल्ट भी लिखा हुआ है भविष्यवाणी के तौर पे, ठीक है? पर इस भजन को गाने वाला कोई शख्स है। अगर हम उस शख्स को अपने ऊपर हावी कर लेंगे तो हमारे जीवन में असलियत क्या है उससे हम मिल ही नहीं पाएंगे। कितने ही भजन संहिता में भजन लिखे हुए हैं जहां पे क्या लिखा है? कुछ भजन ऐसे लिखे गए हैं जिस समय राजा दाऊद, ये भजन संहिता में काफी भजन राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए, ठीक है? राजा दाऊद जिस समय उसके पीछे शत्रु लग गए थे। मेरी आवाज़ ऐसे भी आ रही बिना माइक के भी? ठीक है, ऐसे ही बोलता हूँ मैं, बाहर डिस्टर्बेंस थी इसलिए मैंने माइक ले लिया, ठीक है? राजा दाऊद के पीछे उसके कई ना शत्रु उसके पीछे लग गए थे, तो कुछ भजन उसने उस समय पे लिखे थे, ठीक है? वो मारा मारा फिर रहा था, ठीक है? अपने टोलियों के साथ कभी इस पहाड़ की खो में छुप रहा, कभी वहाँ पे छुपा हुआ, कभी कहीं छुपा हुआ। तो कितनी बार डर डर में उसने ये भजन लिखे हैं। और हम क्या करते हैं, जैसे ही भजन संहिता पढ़ते हैं, हम सबसे बड़ी गलती ही हमारी ये होती है। क्या होती है पंकज भैया? कि हम इन्हें अपने ऊपर ले लेते हैं। पंकज भैया हम तो बाइबल पढ़ते ही नहीं, तो हमारे लिए तो ये बात नहीं समझिए। आप बाइबल भले ही नहीं पढ़ते होगे, आप जब अपनी ज़िंदगी में बाहर भी जीवन बिता रहे हैं ना, कितनी चीज़ों को आप ऐसे ही अपने ऊपर ले लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। कितनी ही चीज़ों को आप ऐसे ही अपने ऊपर ले लेते हैं। आमीन आमीन, ठीक है? किसी को भी, मान लीजिए हमने किसी अमीर आदमी को देखा, वो अपनी गाड़ी में से उतरा, कितनी बार हमें एक बात लगने लगे, अरे वाह क्या गाड़ी, मेरे पास भी होनी चाहिए।
और आप जाने अनजाने में उस व्यक्ति के चरित्र को अपने ऊपर थोप लेते हैं। आप नहीं जानते उस व्यक्ति के चरित्र में कितनी गड़बड़े हैं, उसके जीवन में कितनी दिक्कतों का सामना वो कर रहा है इस समय पे। यू डोंट नो। आपने उसकी एक चीज़ को देखा, आकर्षित हो गए, मोहित हो गए, और उससे उसका जीवन आपने लेना चाहा कि जैसी ज़िंदगी उसकी मेरी भी ऐसी हो जाए। आप नहीं सह पाएंगे। उसकी ज़िंदगी में कितनी दिक्कतें होंगी। आपको हो सकता है वो ताकत ही ना मिली हो ईश्वर की ओर से कि आप उसकी ज़िंदगी को जिए। वैसे ही राजा दाऊद की जीवन को कई बार हम भजन संहिता की वजह से अपने ऊपर ले लेते हैं। वो राजा दाऊद था, उसके जीवन में जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से लड़ने की ताकत राजा दाऊद के पास ही थी। हालेलुया। आपके पास नहीं है तो जी हमारे पास क्या है फिर? आपके पास आपके जीवन की ही समस्याओं या जो भी आपके जीवन में चीजें हैं उन्हीं से डील करने की ताकत ईश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो आप अगर किसी और के जीवन को अपने ऊपर थोप लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। आमीन, आमीन। ठीक है। इसीलिए तो भजन संहिता के इस अध्याय को हम कैसे ले पंकज भैया? हमारे जीवन में भी दिक्कत ही है। जैसे यहाँ पे कहा गया है, हे प्रभु मुझ पे अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। क्या ये हमारे जीवन में नहीं हो रहा है? ये सब समझिए, समझना इस बात को बेटे। आपके जीवन में ये सब जिस जगह पे हो रहा है, आपके जीवन में ये सब जिस जगह पे हो रहा है, वहां से आपको निकाला जाएगा। पर आपने ये नहीं करना है कि किसी और के चरित्र को अपने ऊपर ले लेना। दोनों अलग अलग बातें। आमीन, आमीन। कई बार हमें कोई समानता दिखती है ना दो लोगों में, तो हम सोचते हैं भैया सारी चीज जोड़ देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। कुछ समानता हो सकती है। अब जैसे कि हम सब लोग यहाँ पे एक ही कमरे के अंदर बैठे हुए, ठीक है। अब कुछ तो समानता हम में है कि हम सब एक ही कमरे में बैठे, पर हम सब की जिंदगियां तो अलग अलग है। सबके घर अलग अलग है, सबके परिवार अलग अलग है, सबके कामकाज भी अलग अलग है, ठीक है। पर कुछ समानता तो है ना कि हम सब यहाँ पे हैं क्योंकि हम सब मसीह को मानते हैं, ठीक है। प्रभु के उद्धार की खोज में है, परमेश्वर के राज्य की खोज में है, उसको ढूंढ रहे हैं। ये समानता भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब एक दूसरे के जीवन में मिल जाएं, घुस जाएं, एक दूसरे के जीवन को ही अपने ऊपर थोप लें, वहां गड़बड़ हो जाएगी। आमीन। तो पंकज भैया इस अध्याय का क्या तात्पर्य है? आप मेरी बात को सुनते जाइए, अध्याय का तात्पर्य समझ आ जाएगा क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है जी। हे यहोवा, मैं पढ़ता हूँ विषय। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डांट, न झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक? लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। आमीन। इस बात से हम क्या समझे पंकज भैया? आप इस बात से एक ही चीज को देखना है हमें यहाँ पे। वो क्या है पंकज भैया? यहाँ कहीं चित्र बनाया है शायद हमने। ठीक है, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर ये चित्र हुआ तो चित्र से ही आपको थोड़ा मैं बताऊंगा। एक अदन वाटिका का हमने चित्र बनाया था यहाँ पे। है यहाँ पे। ठीक है जी। ये चित्र नंबर 6, चित्र नंबर 6 में हमने बनाया था एक बार। ये काफी पुराना चित्र है जिसमें हमने बनाया था, यहाँ पे ये हमने दिखाया था कि ये आदम है, जो ये ग्रीन डॉट से हम बीच में दिखा रहे हैं। सभी को दिख रहा है बोर्ड? ठीक है। ये ग्रीन डॉट जो हमने यहाँ पे बनाई है, हमने इस पे लिखा था कि ये आदम है, और फिर ग्रीन डॉट के चारों तरफ एक घेरा बनाया था, हमने कहा था ये अदन वाटिका है। ठीक है जी। आदम
जब परमेश्वर ने आदम को रचा, वो अदन वाटिका में था। अदन वाटिका एक जगह है, आप ऐसा समझिए कि अदन वाटिका एक जगह है। परमेश्वर ने अदन वाटिका में आदम को रचा और वो आदम वहीं पे रहता था और परमेश्वर और आदम की संगति यहाँ पर होती थी। ठीक है, आदम कौन है पंकज भैया? आप ऐसे समझिए, पहला मनुष्य आदम था, उसी से हम सब आए हैं। हालेलुया। कहते हैं ना आदमी हैं हम सब, वो आदमी का मतलब है आदम के वंशज हैं हम सभी, चाहे फिर वो बहनें हैं चाहे वो भाई है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य से समझ लीजिए कि मनुष्य की बात हो रही है। तो वो परमेश्वर के साथ यहाँ पे रहता था, पर जब पाप से सामना हुआ या जब पाप जगत में आया, उसके बाद आदम को अदन वाटिका से निकलना पड़ा था और परमेश्वर के साथ उसकी जो संगति होती थी, ठीक है, वो संगति छूट गई। वो उस तरीके से अब नहीं हो पाई। पंकज भैया क्यों नहीं हो पाई? देखिए, ज़्यादा हर चीज़ को एक्सप्लेन तो नहीं मैं कर पाऊंगा, धीरे धीरे प्रभु हम सबको समझा दे ये सारी चीज़ें। वो पाप की वजह से नहीं हो पाई। परमेश्वर पवित्र है और पाप उसके सामने ठहर नहीं सकता, पर आदम किसी वजह से पाप में पड़ गया और पाप में पड़ने की वजह से उसे अदन वाटिका से निकलना भी पड़ा और परमेश्वर के साथ उसकी संगति भी कट गई। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो भजन संहिता का अध्याय 6 है, ये उस आदम की पुकार है। जब वो परमेश्वर की संगति से बाहर आया, अब बाहर आने के बाद, क्योंकि वो आदम पूरा नहीं था, उसकी शिक्षाएं अधूरी थी। शिक्षा अधूरी थी मतलब जी उसको कॉलेज में एडमिशन करवा दो, फिर आदम का मतलब पढ़ाई लिखाई करवा दो उसकी। समझिए, अदन वाटिका में जो शिक्षा आदम को मिल रही थी, वो ऐसी शिक्षा नहीं थी कि जैसे किसी कॉलेज में या स्कूल में आजकल हम देखते हैं बाहर के पढ़ाई लिखाई होती है। तो पंकज भैया, वहाँ उसे जीवन का ज्ञान मिल रहा था। मतलब वहाँ पे जो शिक्षा वो प्राप्त कर रहा था, वो उसके जीवन में बन रही थी वो चीज़ें। मान लीजिए हमारे अंदर हम सभी जानते हैं कि हृदय होता है, एक दिल होता है हमारे अंदर, ठीक है, वो एक अंग है। ये हम विज्ञान की मदद से अब जाने हैं कि विज्ञान ने चीरा फाड़ी की है तो पता चला है कि भाई हाँ, अंदर ये भी होता है, एक पेट होता है, एक लीवर, एक गुर्दा, मतलब ये सब चीज़ें होती है, तो एक दिल होता है, ठीक है। वो शिक्षा ऐसे समझिए कि बाहर से ईश्वर समझा रहे हैं कि दिल के बारे में आदम को, कि भैया दिल होता है ऐसे, और वो दिल अंदर ही अंदर बने जा रहा है। नहीं जी, बन तो पहले गया था जब आदम को बनाया था ईश्वर ने मिट्टी से, तो दिल तो पहले ही बन गया था। समझिए, वो चीजें उस तरीके से सक्रिय नहीं थी। मतलब जी पहले आदम क्या, फिर उसका जब जीवित प्राणी बन गया तो उसका दिल नहीं धड़कता था उस समय पे? जब उसको मिट्टी का बनाया, उसके अंदर नथनों में जीवन की श्वास फूकी परमेश्वर ने आदम के, तो क्या उस समय पे उसका दिल धड़कता नहीं था पंकज भैया? ये बात आप कैसे कह रहे हो? समझिए, बड़े ध्यान से। जो दिल धड़कने की जो बात है, वो तभी सामने आई जब उसकी शिक्षा आदम को मिली। मतलब जी दिल धड़कता था या नहीं धड़कता था, अब तो ये बता दो हमें। तो जवाब है नहीं धड़कता था, नहीं धड़कता था। तो जी दिल बना दिया था, धड़कता नहीं था? नहीं। तो जी पेट था, हाँ, पर क्या फिर पेट में जो आज सिस्टम हमारे चलते हैं कि हम खाते हैं, फिर खाने से ताकत प्राप्त करते हैं, फिर निकाल देते हैं एक्स्ट्रा जो भी होता है, तो क्या ये सिस्टम भी नहीं काम करते थे? बिल्कुल नहीं काम करते थे। तो जीवित कैसे था? परमेश्वर की श्वास से। पर पंकज भी ये तो शरीर था। ये शरीर जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये पाप की दशा में आने के बाद आपको दिख रहा है। विज्ञान जिस शरीर पे एक्सपेरिमेंट कर करके हमें दिखा रहा है, वो पाप की दशा में आया हुआ एक शरीर है
जिस पे विज्ञान एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये वो शरीर ये ऐसे काम नहीं करता था, ये इस तरीके से काम नहीं करता था जब आदम आदन वाटिका में था। तो पंकज भैया क्या ये बिल्कुल ऐसा नहीं था? समझिए, जैसे जैसे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ वैसे वैसे ये सक्रिय होने लगा। मान लीजिए हृदय धड़कना, ठीक है। हृदय जो था वो धड़कता कब था? जब ईश्वर ने आदम को हृदय की शिक्षाएं दे दी, वो हृदय धड़कना शुरू हो गया। जब आदम को वो शिक्षा मिली कि पेट है, वो पेट सक्रिय हो गया। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये इस तरीके से था। पंकज भी आप वचन से भी कुछ बता सकते हो? शास्त्रों में भी लिखा है ऐसा कुछ? जी हाँ, लिखा है। कौन सा वचन पंकज भैया? यूहन्ना 1 अध्याय, पहला अध्याय और उसके पहले ही वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। जो कुछ भी बना है वो वचन के द्वारा बनाया गया। हालेलुया। हर चीज जो आदम के अंदर है और सक्रिय है वो वचन के द्वारा, वचन परमेश्वर की ओर से आदम को मिलता गया। वचन को आदम ग्रहण करता था, उसके अंदर वो चीजें सक्रिय और जीवित होने लगी, या फिर ये कहो बनने लगी। हालेलुया। ये ऐसे रचना हुई है। पर क्या हुआ यहां पर, जब उसके अंदर पूरा काम हो रहा था, इसी दौरान वो काम अधूरा रह के पाप की वजह से आदम को बाहर निकलना पड़ा। अब जितना काम आदम के अंदर हो चुका है वो तो हो चुका है, जितना उसका विकास होना था वो हो चुका है, जितना उसे बनना है वो बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जितना उसे बनना है वो बन चुका है, परंतु अभी भी कितनी चीज ऐसी हैं जो आदम के अंदर बनी ही नहीं है अभी तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पॉइंट पे आते हैं पंकज भैया, पॉइंट क्या है इस बात में? इस बात में पॉइंट क्या? पॉइंट ये है भाई, जब आदम के अंदर वो चीजें बिना बने वो बाहर आ गया। आदम के अंदर जब चीजें पूरी तरह नहीं बनी थी वो बाहर आ गया। अब जब वो बाहर आया है अपनी अधूरे ज्ञान के साथ। अब अधूरे ज्ञान को समझ पा रहे हैं क्या है? अधूरा ज्ञान मतलब अधूरी सृष्टि। वो पूरा नहीं है आदम, अभी वो अधूरा है। उस अधूरे ज्ञान के साथ जब वो बाहर आया है तो वो चीजों से डील नहीं कर पा रहा कि कैसे इन चीजों से मिले, कैसे इन चीजों से निपटे। और यही हमारे जीवन में भी जितनी समस्याओं को हम देख रहे हैं ना, कितनी ही चीजों में हम देखते हैं यहां भी दिक्कत, यहां भी दिक्कत, यहां भी दिक्कत, यहां भी दिक्कत, ये करें इसमें दिक्कत, वो करें उसमें दिक्कत। क्यों? क्योंकि अधूरा है भाई, अधूरा है, इसीलिए समस्याएं आ रही हैं। फिर एक दूसरे पे दोष लगाने लग जाते हैं, तूने ये नहीं किया, तूने ये गलत कर दिया, तूने वो गलत कर दिया, तुझे ये करना चाहिए था, तुझे वो नहीं करना चाहिए था। पुरुष स्त्री पे, स्त्री पुरुष पे, बच्चे माँ बाप पे, माँ बाप बच्चों पे। यही चल रहा है, यही चल रहा है। माँ बाप को दिखता है कि हाँ बच्चा ये नहीं कर रहा, कब बच्चा वो नहीं कर रहा, इसको तो ये करना चाहिए, इसको तो वो करना चाहिए। बेटे कैसे करेगा वो? आप जब दूसरे पे दोष आप पे फिर लगने लग जाएंगे, कोई आप में कमियां निकालने लगेगा, आप में निकलेंगी अब कमियां। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तू तो ऐसे नहीं कमाता, तू तो वैसे नहीं कमाता, तू तो परवरिश नहीं कर पा रहा, तू तो पालन पोषण नहीं कर पा रहा। ये सब बातें और फिर वो तीर की तरह चुभती हैं, हमें परेशान करती हैं, हमें घायल करती हैं। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, हर कहीं कमियां। नौकरी करने जाओ तो नौकरी में ऐसे ही, वहां भी ऐसे ही, वहां पे हाँ जी हमारे जो अभी मेरे को किसी ने पीछे मैसेज किया, किसी बहन ने मैसेज किया और वो मुझसे कुछ पूछ रहे थे। ठीक है, वो मुझसे पूछ रहे थे कि उनके भी कोई ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। उन्होंने मेरे से पूछा, पंकज भैया क्या मैं अपनी जॉब छोड़ दूं? मतलब इस तरीके से उन्होंने मेरे से सवाल किए कि दिक्कत चल रही है जी, जो मेरे बॉस हैं वो बड़े रूड हैं, वो अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो बहन इस रिकॉर्डिंग को सुनोगी तो उनको अपना जवाब मिल जाएगा। ठीक है भैया, क्या कहें, आपके बॉस के ऊपर कोई और रूड है? ये तो समस्या है, ये जन्मन समस्या है, क्योंकि आदम को अदन वाटिका से निकलना पड़ा और उसका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था ना वो कट गया भैया।
इतनी बात समझ आ रही है? कितने कह रहे हैं कि हाँ जी समझ आ रही है? ठीक है जी, ठीक है। अब जो ये वचन यहाँ पे लिखा गया ना, भजन संहिता का अध्याय 6, अब ये समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? अब ये समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखा। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट, ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। मतलब आदम को ये लगता है कि मैंने पाप कर दिया, मेरे द्वारा पाप हो गया भैया, और यहोवा ने मुझे डांटा है, इस वजह से मुझे अदन वाटिका से निकाल दिया। उसके अंदर ये तड़प और ये बेचैनी वो है। हालेलुया। हमारे अंदर भी ईश्वर को लेके कई बार गुस्सा आता है कि क्यों ये मेरे जीवन में ये काम हो रहा है, क्यों ये काम मेरे जीवन में हो रहा है, मैं तो तेरा तुझे मानने वाला हूं, तुझ पर विश्वास करने वाला हूं। असल में वो बेचैनी ये है बेटे, आप समझ जाइए। पंकज भैया, हम तो यीशु मसीह में आज ही पहली बार आए, हमारे अंदर तो ये नहीं होगा ना, ये तो बाइबल की बातें हैं, ये पूरे जगत की बातें हैं। इसे आप किसी धर्म से मत जोड़िए कि भैया ये तो क्रिश्चियनिटी की बात है। नहीं भैया, ये जगत की बातें हैं, मानव जाति की बात कर रहा हूं। हालेलुया। किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं उस तरीके से यहाँ। आमीन आमीन हालेलुया। समझ पा रहे हैं इस बात को? बड़े ध्यान से समझिएगा। ये वो तड़प है आदम के अंदर, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। क्योंकि हालत ही ऐसी होगी आदम की, यहाँ पे समझ ही नहीं आता किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। जिस पे करें वही धोखा, जिस पे करें वही धोखा, कहीं कुछ लगता है। एक व्यक्ति को कि शादी होगी जी, पति पत्नी मिलेंगे जी, आपस में मिलके अपने जीवन बिताएंगे। भैया शादी होने के बाद तो हालात ही और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। कई बार वो जो पति पत्नी मिलते हैं आपस में, वही एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पाते, वही एक दूसरे को ताने पे ताने। कई बार तो यही बन जाता है। आजकल तो जोक्स बनते हैं मार्केट में पति पत्नियों के ऊपर, ठीक है? जोक ही ऐसे बनते हैं। पति भैया दुखी है, सारे पति तो मतलब दुखी हैं अपनी पत्नियों से, पता नहीं है तो क्या ही खाती हैं, सुबह उठ के बस जहर ही उगलती रहती है हमारे ऊपर, ठीक है? इस तरह के जोक्स बनते हैं कि कोई हमें बचा लो भगवान, हमारी बीवी से बचा लो बस। हालेलुया हालेलुया। ये असल में क्या है? वो स्त्री भी तड़प रही है क्योंकि ईश्वर नहीं उसके पास, वो पुरुष भी तड़प रहा है क्योंकि ईश्वर नहीं उसके पास। पर ईश्वर कहीं दिखता नहीं है और ज्ञान भी नहीं है इस बात का, बोध भी नहीं है, पता भी नहीं है कि असल में समस्या यहाँ से है। जब समस्या से ही पता चलेगी तो इलाज भी हो सकता है। समस्या ही नहीं पता चलती, दिक्कत ही नहीं पता चलती, लड़ाई कहाँ झगड़े कहाँ। मेरे को एक पास्टर जी थे जिनके द्वारा हमारे पास सुसमाचार आया था। उन्होंने एक बार मेरे को वो अपनी कुछ बात बता रहे थे। वो बता रहे थे कि एक परिवार था जिसमें ना लड़ाई झगड़े रुक ही नहीं रहे थे। पति भी एजुकेटेड था, हाईली एजुकेटेड, पत्नी भी हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे परिवार में थे। लड़ाई झगड़े खत्म ही नहीं हो रहे उनके घर से। उस परिवार ने पास्टर को अपने घर पे बुलाया हुआ था कि पास्टर आप हमारे बीच में रहिए कुछ दिन, मतलब ऐसे ही कि 15-20 दिन महीना आप टिकिए यहाँ पे ताकि आपको समस्या समझ में आए क्या है। हमें तो आ नहीं रही। मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, हाई लेवल के लोग थे, हाई सोसाइटी के लोग थे। ये भी नहीं कह सकते कि मूर्ख आदमी थे जिनको पता ही नहीं, ठीक है, उनको समझ ही नहीं। तो उस बात से वो तो पास्टर जी तो कुछ और बता रहे थे। मैं उस बात से क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पे? मैं उस बात से ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ का जो ज्ञान है ना इस पृथ्वी का, वो आपको एक्चुअल समस्या और एक्चुअल उसका निकास नहीं दे सकता है। इसीलिए हम शास्त्रों से सीखते हैं, शास्त्रों से समझते हैं और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कैसे सिखाता है पंकज भैया? जो आज हमने अंगीकार किया कि यीशु मसीह हमारे पापों से हमें छुड़ा दे, वो क्या है? वो इस प्रार्थना का उत्तर है जी, जो यहाँ भजन संहिता में भजनकार कर रहा है। वो कह रहा है, लौट आ हे यहोवा मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। वो उद्धार मांग रहा है। हालेलुया हालेलुया। वो उद्धार मांग रहा है। क्या है जी उद्धार? उद्धार आप ऐसे समझिए, परम प्रधान परमेश्वर से वापस से मेल मिलाप हो जाना उद्धार है। उससे दोबारा से आपका मेल मिलाप हो जाना उद्धार है। और जी जितनी चीजों में आप यहाँ पे पड़ गए हैं इस पृथ्वी पर, जितनी भी व्यवस्थाओं में, आप चित्र 24 में देख सकते हैं, हमने बनाई है सांसारिक व्यवस्थाएं, हमने यहाँ पे लिखा है। हम इन सांसारिक व्यवस्थाओं में पड़ गए हैं यहाँ पे। इन सारी सांसारिक व्यवस्थाओं से छुटकारा पाना भी इसी उद्धार का ही एक हिस्सा है। आप यहाँ से सांसारिक व्यवस्थाओं से छुटकारा पाएंगे,
ईश्वर की व्यवस्था में आप आते जाएंगे। ये आपका उद्धार है, ये एक मानव का उद्धार है। इसी के लिए भजनकार यहाँ पे लिख रहा है, मैं कराहते कराहते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछोना भीगता है, मेरी आंखें शौक से बैठी जाती हैं, मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। पंकज व्यापारी, यहाँ तो सताने वाला आ गया। ओ भैया, जितनी जिसमें समझ है वो उसी हिसाब से समझ रहा है ना इन बातों को। समझिए इस बात को। सताने वाला कौन है? पाप है भैया, पाप है, मृत्यु है, ये सता रही हैं। ये किसी ना किसी रूप में आ जाएंगी आपके सामने आके। कभी किसी मनुष्य के तौर पे आ जाएंगी, कभी तानों के तौर पे आपको मिलेंगी कि भैया ताने ही ताने मिल रहे हैं, कभी आपके जीवन की समस्याओं के तौर पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। पर आपके जीवन में जो समस्याएं या जो असली शत्रु है वो पाप है, वो मृत्यु है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति जो है ना तड़प रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम कोशिश करेंगे कि करीब 15 मिनट में इसको पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, ठीक है। मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, दुखी है। क्यों? क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं दिख रहा। जिस किसी को देखे हमें लगता है, किसी ताकतवर से व्यक्ति को देख के, हाँ भैया ये तो बड़ा खुश है, इसकी ज़िंदगी में तो सब ठीक होगा, ये तो हमें निकाल लेगा। वहाँ देखते हैं वहाँ गड़बड़ मिल जाती है कुछ ना कुछ, फिर कहीं और देखते हैं फिर कहीं और गड़बड़ मिल जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है असल में। कोई बचाने वाला ही नहीं दिखता। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में एक शख्स हमारे बीच में आ गया, एक शख्स ऐसे में हमारे बीच में आ गया जो आके हमें कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसे में एक व्यक्ति आ गया जो कहता है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। जो कोई विश्वास करेगा उसके पाप क्षमा हो जाएंगे और मैं उसे फिर से परमेश्वर की संतान होने का अवसर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे में एक शख्स आ गया जो कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो फिर कभी अंधकार में ना चलेगा। मतलब पंकज भैया, मतलब वो जीवन की ज्योति पाएगा, मतलब वो उसे वही वचन मिलने लगेगा जो अदन वाटिका में आदम को दिया जाता था ईश्वर के द्वारा। हालेलुया। अदन वाटिका में आदम के द्वारा, आदम को जो वचन मिलता था ना ईश्वर के द्वारा, जिससे वो पूरा होता चला जाता था, वही वचन यीशु मसीह नामक व्यवस्था में हमें मिलता जा रहा है। आमीन। कलीसिया में ये जो हम सब सुन रहे हैं, ये वही वचन है जो हमारे अंदर हर एक जो टूट फूट भी हो गई है उसे भी चंगा करता है। हालेलुया। चाहे फिर वो किसी भी लेवल की हो, हमारे शरीर की लेवल की हो, कोई बीमारी हमारे शरीर में ही दिख रही है, चाहे वो दिमाग में है, चाहे हृदय में है, चाहे फिर वो आत्मा, प्राण और देह, तीनों में से कहीं भी है, हर जगह वो वचन जाके काम करता है। जिस जगह के लिए वो वचन है उस जगह पे वो जाता है और काम करता है और वो चंगाई। अभी हमने जो गवाहियाँ सुनी, हमने देखा बिमला सिस्टर, पिंकी सिस्टर ने गवाहियाँ दी। वो जब गवाही दे रहे थे ना, उनके पास ना शब्द नहीं मिल रहे थे उनको इतने ज़्यादा। कैसे बताएं अपनी गवाही को कि क्या क्या किया है प्रभु ने। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास ऊपर बच्चे थे, वो बच्चे मेरे को ये कह रहे, पंकज भी आप गवाही के लिए ना हमें खड़ा मत करना। मैं क्या प्रभु काम नहीं कर रहा तुम्हारे जीवन में? कहता नहीं, काम बहुत कर रहा है। मैं तो फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? ये तो प्रभु की तारीफ है अगर तुम बताओगे तो। नहीं पंकज भैया बस आप खड़े मत, आपको यहाँ अलग से बता देंगे हम, वहाँ ना आप कहना हमें बताने के लिए। ठीक है, शर्मा रहे आप दोनों। ठीक है, असल में दिक्कत क्या है, क्योंकि काम सिर्फ शरीर में नहीं ना हो रहे, आत्मा में भी हो रहे हैं, प्राणों में भी काम हो रहे हैं। अब वो जो जब बताने लगते हैं ना, वो आत्मा और प्राण के कामों को अब कैसे शब्द दें, वो समझ नहीं आता। इतना ज़्यादा तो हम अभी मैच्योर नहीं है ना कि सारी चीज़ों को शब्द दे दे। हालेलुया। हम तो आत्मा और प्राण की चीज़ों को इन चित्रों के द्वारा समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा।
ये चित्र हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं, भले ही वो चित्र में हम गोला ही बनाते हैं हालेलुया, पर वो गोला भी हमारी बड़ी मदद कर देता है चीज़ों को समझने में। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि अंदर की चीज़ें ऐसे दिख नहीं ना सकती, कैसे देखें उन्हें, तो ये इससे मदद मिल जाती है हमारी थोड़ी समझने में। हालेलुया हालेलुया, ठीक है। तो वो काम हमारे हर जगह हो रहे हैं, जो आत्मा में होना चाहिए वो आत्मा में ही हो रहा है, जो शरीर में होना चाहिए वो शरीर में भी हो रहा है। आमीन आमीन, ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे देखे क्या लिखा है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया। ये भविष्यवाणी है जो राजा दाऊद कर रहे हैं। ये उसने अपनी तड़प को लिखा है पहले भजन की पहली लाइनों में। गीतकार ने राजा दाऊद जिसने लिखे हैं, राजा दाऊद के ही शायद हैं ये, हाँ दाऊद का भजन है ये, ठीक है। तो राजा दाऊद ने जब ये भजन लिखे तो पहले इसकी जो लाइनें हैं वो अपने दर्द को बयान कर रही हैं, उसके बाद वो भविष्यवाणी के तौर पे भविष्य को देख के फिर बोल रहा है कि ये क्या है, वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखे, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। कैसे किया जी यहोवा ने हमारी प्रार्थना को ग्रहण? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के आने के बाद पूरी हुई। यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। बिमला सिस्टर ने गवाही दी कि उनके पति का हाथ काम नहीं कर रहा था, उन्होंने प्रार्थना करवाई, वो हाथ ठीक हो गया। ये क्या हुआ भाई, ये कैसे? प्रार्थना सुनी गई है, उत्तर मिला है। हालेलुया हालेलुया, ये और कुछ थोड़ी है। आमीन आमीन, प्रार्थना को सुना गया है भाई, उत्तर मिला है। हालेलुया। पिंकी सिस्टर अपनी गवाही में मेरे को बता रहे थे, हर बार जब आपकी गवाही सुनते तो कुछ ना कुछ नया समझ आ जाता। वो बता रहे थे कि भैया कहीं मेरी देवरानी को कोई बहका न ले। अब देखो देवरानी के प्यार में कहाँ तक खींचे आए। सबसे पहला तो प्यार है, और दिखता नहीं है ये प्यार। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये दिखेगा नहीं आपको कभी। आपको बताऊँ क्या लगता है परिवार के लोगों में आपस में? प्यार प्योर नहीं है तो जलते हैं मुझसे, नफरत करते हैं मुझसे, गलत काम करते हैं। अरे प्यार है भाई, पर देखने के लिए दिखाने वाला होना चाहिए ना कोई। ये दिखाना शुरू भी वचन ने किया है, ये वचन है जो दिखा रहा है। और आप भी देख लें, देवरानी के प्यार में खिंची चली आए कि भैया कहीं किसी गलत चीज़ में ना फंस जाए, कहीं कोई जादू टोने टोटके में ना पड़ जाएंगे, यही सोच के आए, ठीक है। फिर जब आए तो तब पता चला कि ये तो ईश्वर की जगह है, ये कोई टोने टोटके काले जादू ये इस तरह की चीज़ों की जगह नहीं है। यहाँ तो उन सब चीज़ों से छुड़ाया जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ठीक है। तो जो ये प्रेम हमें मिल रहा है, ये इस प्रार्थना का उत्तर है जो दाऊद कभी कर रहा था। तड़प में दाऊद कभी इन बातों को बयान कर रहा था, यीशु मसीह उनका उत्तर है। आमीन। फिर आगे, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। ये क्या है? अब जिनको भी दाऊद शत्रु समझ रहा है, दाऊद कह रहा है कि वो सब लौट जाएंगे। शत्रु तो जी वही लोग ही थे ना, मैंने आपको बता दिया। असलियत में शत्रु पाप है, मृत्यु है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मतलब आत्मिक चीज़ें हैं वो जो शारीरिक रूप लेके हमारे सामने आती हैं, वो आत्मिक चीज़ें हैं कुछ ना कुछ, तो वो सब लौट जाएंगे, अर्थात उन सब का कुछ रहेगा ही नहीं। देखिए यीशु मसीह नामक व्यवस्था का जो हमने यहाँ पे चित्र बनाया है, ये कौन सा चित्र है? ये 24 चित्र नंबर 24 में ही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे परम प्रधान परमेश्वर की मौजूदगी है, और यहाँ पे हम होंगे। इस हिस्से में जो निचले वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम हैं जब हम मसीह यीशु में आ जाते हैं, ठीक है जी। हालेलुया। यहाँ शत्रु है ही नहीं, यहाँ कोई शत्रु नहीं है ही नहीं। मतलब पंकज भैया शास्त्रों में भी लिखा है ऐसा कुछ? बता दो हमें थोड़ा सा। लिखा है, जब यहोवा मेरी ओर है कौन मेरे विरोध में हो सकता है? पढ़ा है, कितनों ने पढ़ा है वचन बाइबल में? हालेलुया। जब यहोवा मेरी ओर है कौन मेरे विरोध में होगा? अरे वो ये व्यवस्था है यीशु मसीह नामक, क्योंकि इसमें कोई शत्रु है ही नहीं भैया,
कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो जी हमें क्यों लगता रहता है फिर वो भी शत्रु, वो भी शत्रु। भैया थोड़ा दिमाग है ना हमारा। चित्र नंबर 32 में देखिए हमने दिमाग को अलग से बनाया है, लिखा है वहाँ पे, हृदय से अलग दिमाग को बनाया है। दिमाग पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही ट्यून्ड है। इसको यही लगता है कि अब तक पुरानी वाली ही चल रही हैं, पुरानी चीज़ें ही हमारे जीवन में चल रही हैं। असल में वो चल ही नहीं रही, सब कुछ नया हो चुका है। आमीन। ये कैसे कहोगे जी? ये भी शास्त्रों में लिखा है यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, पुरानी बातें बीत गई, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। नई सृष्टि क्या होता है पंकज भैया? नई सृष्टि क्या होता है? नई सृष्टि का अर्थ होता है भाई कि अब आदम वो वाला आदम नहीं है जो पाप में गिर के पाप में रह गया था, पाप को क्षमा कर दिया गया। नई सृष्टि का मतलब है अब उसे वापिस से परमेश्वर का वचन मिलने लगा है, अब वापिस से उसको परमेश्वर का वचन। क्या पंकज भैया अदन वाटिका भी वापिस से वैसी ही है? बिल्कुल, अदन वाटिका भी वापिस से वैसी है, पर शरीर में नहीं। ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, टाइम पूरा हो चुका है। अगली मीटिंग में देखेंगे। अगर किसी का कोई सवाल उठता है इस विषय में तो आप पूछ सकते हैं। हालेलुया। अगली मीटिंग में याद रखना, शुरुआत में आपके सवाल ले लेंगे। अदन वाटिका भी ऐसे के ऐसे ही आ चुकी है, और आदम भी वैसे ही जैसे वो परमेश्वर से पहले वचन ग्रहण करता था, अब यीशु मसीह में वैसे ही वो वचन को ग्रहण करता है। आमीन, आमीन। ठीक है जी। अब जो दूसरा वचन जो हमने पढ़ा था जकरिया की पुस्तक में 10:5, वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सैकड़ों के कीच के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। ये क्या है पंकज भैया? अगर कोई शत्रु ही नहीं है फिर क्या लड़ेंगे? फिर लड़ना किस बात से है? मतलब अगर कोई शत्रु ही नहीं है, आपने कहा कि कोई शत्रु ही नहीं रहेगा, इस व्यवस्था में हमारा कोई शत्रु ही नहीं है, फिर लड़ना किस बात से है? झूठ से, जो है ही नहीं हमारी व्यवस्था में, पर उस झूठ पे आपको जयवंत होना है। हालेलुया, हालेलुया। ये झूठ पे आपने जयवंत होना है। जैसे एक झूठ, मैंने अभी एक झूठ का पर्दाफाश किया। हमें अक्सर क्या लगता है देवरानी जेठानियों में कोई प्यार ही नहीं है हमारे बीच में, वो तो मेरा बुरा ही चाहते हैं हमेशा। ठीक है, उन्हें भी ये लगता है, उन्हें भी ये लगता है, तो मेरे बुरा भी चाहते हैं। बेटे प्यार को देख लो जरा। ये झूठ है असल में, जो बुराई जो तुम्हें दिख रही है ना आपस में एक दूसरे की, ये झूठ है पंकज भैया। ये होती है, हमें दिखती है, मूर्ख थोड़ी है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि झूठ नहीं होता? झूठ होता है। जैसे माइक है वैसे ही झूठ भी होता है। तो हमारी लड़ाई किससे? झूठ से है यहाँ पे। हालेलुया। तो जिसका इलाज क्या है? विश्वास। आपको झूठ पे अभी आपका विश्वास है, आपको आपके विश्वास को झूठ से उठा के सत्य पे लगाना है। सत्य क्या है? यीशु मसीह। आपको अपना विश्वास झूठ से सत्य। तो यहां पे सत्य क्या है पंकज भैया? सत्य वो है जो अभी मैंने बताया है कि आप अपनी देवरानी के प्यार में यहां पे आए थे। ये सच है भैया, ये ऐसे नहीं है, यही सत्य है। इसी पे विश्वास करो। आमीन। वो जो दूसरी चीजें आपस में ना लड़ाई झगड़े ये सब उत्पन्न करवाती है, वो झूठ है बेटे। तो आपकी जो लड़ाई है वो असल में इस समय झूठ से, शैतान से लड़ाई नहीं है पंकज भैया, झूठ से। तो शैतान से कोई लड़ाई नहीं हमारी, नहीं, कोई लड़ाई नहीं आपकी। आपका लेवल का ही शत्रु नहीं है वो, अपने लेवल की चीजों से लड़ना है। हालेलुया। और यहां तक कि ये कहें आपको तो लड़ना झूठ से भी नहीं है, तो आपको सत्य को ग्रहण करते जाना है ताकि आपका दिमाग सही ट्यूनिंग में है। आपको तो खुद को संभालना है बस। आमीन, आमीन। ठीक है। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़क के कीच के समान रौंदते हों। रौंद दिया अपने बैरियों को, जैसे ही आपने झूठ को छोड़ा और सत्य पे विश्वास किया, आपके बैरी खत्म है। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भी मान लीजिए किसी के शरीर में कोई बीमारी है, बस ये उदाहरण दे के पूरा करेंगे। मान लीजिए किसी के शरीर में कोई बीमारी है,
इस बीमारी, अब ये क्या है? ये बीमारी झूठ है बेटे आपके जीवन में। अब मतलब जी, मतलब जब आप यीशु मसीह में आ गए, यीशु मसीह में बीमारियां होती नहीं है। जब होती ही नहीं है तो ये है, ये दिख रही है जी, शरीर में पकड़ा हुआ है, इसने जकड़ा हुआ हमारे शरीर को, क्या करें इसका? ये झूठ है बेटे। तुझे इस झूठ को रौंदना है ऐसे पैरों के तले। तुझे सत्य पे विश्वास करना है। तो क्या जी सत्य पे विश्वास करना क्या है? सत्य क्या है यहाँ? सत्य यही है कि यीशु मसीह में बीमारियां होती नहीं है, होती ही नहीं है। पंकज भैया होती नहीं तो फिर आपने किसको ठीक किया है अभी थोड़ी देर पहले? अगर होती ही नहीं है, हमने जीवन के उस हिस्से में जिसमें आज हम वचन को ले रहे हैं, उस हिस्से से झूठ को बाहर किया है और उस हिस्से में अब सत्य आ रहा है। आमीन। ये बात समझ पा रहे? हालेलुया, हालेलुया। सत्य वहां पे आ गया, झूठ को वहां से हटा दिया गया, तो अब सत्य ही वहां पे राज्य करेगा और हमें बस विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया। और यही वो हुआ, क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। कैसे हो रहेगा जी संग? ये देखो भैया, यीशु मसीह नामक व्यवस्था में परम प्रधान परमेश्वर यहोवा यहाँ पे विराजमान है, वो संग है, वही साथ है, अब और कुछ साथ नहीं है, वही साथ है बस। हालेलुया, हालेलुया। पंकज भैया ये बातें जो हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करे बिना नहीं हम निकल सकते इन बातों से। मतलब आपकी बातें कोई सुनता रहे, आपके फॉलो भी करे आपकी बातों को, पर यीशु मसीह को ना माने। अरे मैं जो बोल रहा हूं वही यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वचन जो आप सुन रहे हैं, ये वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। आप अगर मेरी बात को मान रहे हैं जी, हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे, आपकी बातों को मान लेंगे, कोई नहीं, तुम मान लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मान लो और निकल जाओ। जहां कहीं फंसे हो वहां से निकल जाओ। अपनी जिन समस्याओं में फंसे हो, आप सत्य को देखो और निकल जाओ। केवल सत्य को देखो, जानो और निकलते जाओ। आमीन, आमीन, हालेलुया। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मतलब जो भी शत्रु हैं उनकी सारी आशाएं टूट जानी है। सवारों की आशाएं क्या होती है पंकज? जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, अब कैंसर की आशा क्या है कि इसको बंदे को मार के मरूंगा। उनकी आशा टूट जानी है, नहीं मार सकता भाई तू। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? किसी के अंदर कोई दुष्ट आत्मा आ गई, नहीं जी दुष्ट आत्मा की आशा तो ये, इसको ले जाऊंगा मैं, इसको मार दूंगा मैं। और नहीं मार सकता, अब तू, तेरी आशा नहीं चलेगी अब। आमीन। क्यों? सत्य जान गए भैया, हमें सत्य पता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? कितने लोग कह रहे हैं हाँ जी समझ आ रहा है पंकज भैया? ठीक है जी, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आज के वचन को हमने देखा, पूरा किया। किसी का अगर कोई सवाल अभी किसी के मन में आ रहा है इसी से जुड़ा हुआ तो पूछ सकते हैं, हमारे पास टाइम है 10 मिनट। अभी जो बातें हमने की है इसमें किसी का कोई सवाल अगर किसी के मन में उठ रहा है इन सारे वचनों में तो पूछ सकते हैं। है किसी के मन में कोई बात आज के वचन से जुड़ी, इसी वचन से जुड़ा कोई सवाल अभी अगर उठ रहा है तो? ठीक है जी, तो फिर हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके पूरा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, मैं दान के लिए प्रार्थना भी अभी साथ में ही कर दूंगा। जिस किसी के मन में कोई दान ईश्वर डाले देने के लिए तो वो अपने मन में ही अभी दान को सोच सकते हैं, और उसके बाद मैं आपको खुद से प्रार्थना करने का भी मौका दूंगा इसमें, इन प्रार्थना में ही। तो जो भी आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं इस प्रार्थना के दौरान जब मैं समय दूंगा आप मांग सकते हैं, ठीक है। और फिर वो दान आप बाद में जो दान पात्र यहाँ पे होगा आप वहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। सीधे आ जाओ, बिल्कुल लाइन में सीधे। हाँ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी आज के सारे वचन के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है। ये सारे वचन हमारे हृदय में बसे, हमारे जीवन के हर हिस्से में ये फल लाएं प्रभु, और वो फल बना रहे प्रभु। हमारे दिमाग के साथ हम इसे स्वीकार करते हैं प्रभु, और आपके उद्धार के मार्ग पर हम हो लेते हैं प्रभु।
धन्यवाद। अन्य सभी मार्गों से हमारा छुटकारा आप कर रहे हैं। आपका वचन हमें स्वतंत्र कर रहा है प्रभु। हम हर चीज़ से निकलते जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। प्यारे प्रभु, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ, आज जो कोई भी आपके समीप आया है प्रभु, इस आशा से कि आप हैं प्रभु और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देते हैं प्रभु, उनके सभी दान आप में स्मरण हो, सभी दान, सभी भेंट आप में स्मरण हो प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु, उन्हीं के अंतर्गत उनके हृदय की इच्छाओं को भी आप सुने। अब जिसके मन में जो भी प्रभु के लिए वो प्रार्थना करना चाहता है प्रभु से, वो कर सकते हैं मन ही मन में। धन्यवाद प्रभु, आपने हर एक की प्रार्थना को जो यहाँ पर लेकर आया है आपके समीप, आपने सुना है प्रभु। आपका धन्यवाद। और उन सारी प्रार्थनाओं को आपके चरणों में रखते हैं ताकि आपकी ओर से उत्तर और आशीषें यहाँ पर उंडेल दी जाए। जिसको जिस भी प्रकार की ज़रूरत है प्रभु, वो उसकी ज़रूरत को आप पूरा कीजिए। धन्यवाद प्रभु। आपकी व्यवस्था में आपकी इच्छा और मर्जी पूरी होने के अंतर्गत ऐसा हो, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को भर दिया जाए प्रभु, हर एक को भर दिया जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने ऐसा कर दिया प्रभु, मैं यकीन करता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, अगली बार मिलने तक हम सबको आप संभाले रहे और मेरे प्यारे प्रभु हमें अपने में बढ़ाते रहे निरंतर। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया अदा मेरे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को सुन